अच्छा, तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं? तो वो जो सजाएं हैं उनसे हम मुक्त ही तब हो सकते हैं जब हम कर्म योगी फरिश्ता बनकर उसका सबूत दें। यहाँ पर मतलब श्रीमत जो बाबा हमको देते हैं, वो श्रीमत हमको सजाओं से मुक्त करती है और हम बाबा का बच्चा होने का प्रूफ देते हैं कि हमने जो भी किया है वो हमने गलती से किया है, हमने याददाश्त खोकर किया है, हमने जानबूझकर नहीं किया है। बाबा की श्रीमत ये प्रूफ करवाती है। तो अगर तो हम श्रीमत पर चल लेते हैं तो फिर हम ये सबूत दे पाते हैं कि हमने गलती की है, लेकिन हमने अनजाने में की है। तब ड्रामा हमको माफ करता है। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वर्तमान समय हम आत्माओं का विशेष यही लक्ष्य है कि हम कर्म योगी फरिश्ता बने। कर्म करते करते, योग में रहते रहते हमको फरिश्ता बनना है। कर्म भी करना है, ये नहीं कि वाइंड अप करके हम रख सकते हैं कुछ भी नहीं। हमको सब कुछ करते हुए सबूत देना है, हर बात का सबूत देना है यहाँ पर हमें। तो अगर हम फरिश्ता नहीं बनते हैं, अगर हम देवता नहीं बनते हैं, तो फिर हमको विनाश का सेक जरूर लगेगा, सजाएं हमको जरूर मिलेंगी। और वो बाबा नहीं देते हैं हमको सजाएं, हमको ड्रामा और प्रकृति सजा देते हैं, यमदूत हमको सजा देते हैं। इसलिए हमको अपने कर्मों को चेंज कर लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं हमको। और वो कर्म श्रेष्ठ हम तभी कर सकते हैं जब हम श्रीमत पर चलेंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्तमान समय आपका लक्ष्य फरिश्ता बनने का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना तो आप देवता बन ही नहीं सकते। संगम युग में हमको फरिश्ता बनना है, और ये नहीं कि एंड में जाकर हम फरिश्ता बन गए। पूरा जीवन जो है संगम युग का, जब से भी हम आए हैं, इस पूरे जीवन में भगवान का कहना है कि अब हम ईश्वरीय संस्कारों को यूज करें। हमारी हर एक्ट में नयापन चाहिए, सब में नवीनता चाहिए। और नवीनता क्या है? सतोगुणी बनना है, सतयुगी बनना है, और 8 शक्तियों को यूज करना है। ये सारी चीजें जो हैं, ये हमको कर्मयोगी विशेषताएं जो हैं, कर्मयोगी फरिश्ते की जो विशेषताएं हैं वो धारण करनी है। हमको संपूर्ण पवित्रता का सबूत देना है। इतना सारा हमको होमवर्क है। वो करने से फिर हम प्रकृति को शांत कर सकते हैं, हम ड्रामा को शांत कर सकते हैं। नहीं तो हम ड्रामा के कटघरे में खड़े हैं। जो भगवान की श्रीमत पर चलता है वो फरिश्ता बन जाता है, उसको फिर ड्रामा माफ कर देता है। ये है सारा खेल। हमने खेल खेला, बिगाड़ा, ठीक है। बाबा कहते स्वीकार करो, चेंज करो, अच्छा करो अब, और खेल की सजाओं से अपने आप को मुक्त कर लो। ऐसे बाबा हमको समझ देते। संगम युग का तो वर्तमान समय
और स्वयं के पुरुषार्थ के प्रमाण अभी लक्ष्य यही है फरिश्ता। जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है और जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है उसके प्रमाण अभी लक्ष्य हमारा कौन सा है? फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप, कंप्लीट स्वरूप जिसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं संगम युग का कंप्लीट स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो? फरिश्ता मतलब जिसका पुरानी दुनिया के जो संबंध हैं, पुरानी दुनिया के जो संस्कार हैं, पुरानी दुनिया के जो संकल्प हैं उससे हल्का होना है। यानी कि अब वो पुरानी दुनिया का संबंध नहीं रखना है, पुरानी दुनिया के संस्कार भी हमको यूज नहीं करने हैं, और जो पहले हम संकल्प करते थे वो संकल्प भी हमको नहीं करने हैं। मतलब यहां से हमको शुरुआत करनी है। पुरानापन तो रहेगा तो हम फरिश्ता नहीं बन सकते ना, बाबा कहते हैं। इसलिए हमको समझ दे रहे हैं कि ये जो संगम युग है इसका जो संपन्न स्वरूप है ना, वो फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा बाबा कहते आप जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, पुरानी दुनिया के संस्कार और पुरानी दुनिया के संकल्प से हल्का। मतलब अब वो पुरानापन नहीं होगा। पुराने संस्कार सब में हल्के हों। अब वो पहले जो हम संस्कार मध्य में धारण किया हमने और कलयुग में धारण किया, वो बाबा कहते हैं अब हमारे में नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता मतलब सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। बाबा कहते हैं जो पुरानी दुनिया के संबंध है, पुरानी दुनिया के संस्कार है, पुरानी दुनिया के जो संकल्प हैं वो अब हमको नहीं करना, उसमें हल्के हो गए। पुराने संस्कार सब में हल्के हो। सिर्फ बाबा कहते हैं अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता का मतलब होता है कि जितने भी लोगों के संबंध में आप आते हो, जितने भी लोगों के स्वभाव संस्कार के साथ आपका संपर्क होता है, सब में हल्कापन। मतलब किसी का भी स्वभाव संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। प्रभाव पड़ता है तो हम रिएक्ट कर जाते हैं, रिजेक्ट कर जाते हैं। लेकिन वैरायटी संस्कार, वैरायटी स्वभाव है आत्माओं का, जो उन्होंने यात्रा करते हुए, ये जो यात्रा है हमारी ड्रामा की, इसमें करते हुए सब ने धारण कर रखे हैं। अब बाबा हमको समझ देते हैं ना सारी चीजों की, कि हम पहले आए हैं, हम पहले जैसे जैसे करे जा रहे हैं, हमारी शक्तियां भी घटती जा रही हैं। फिर द्वापर में हम थोड़ा विस्मृत होना शुरू होते हैं। फिर जो विस्मृति है वो बाबा कहते हैं उसी का प्रभाव सब जगह पड़ता रहता है, क्योंकि शुरू में सोल्स जो आती हैं उन्हीं का प्रभाव पड़ता है ना सारी दुनिया में। तो अब सारी सोल्स के स्वभाव संस्कार अलग हो गए हैं। अब हम उनसे टकराते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। तो सब में हमको हल्का बनना है अगर हमको फरिश्ता बनना है तो, नहीं तो हम तो उलझते ही रह जाएंगे जिंदगी भर सबके साथ। फिर तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते,
सभी के स्वभाव संस्कार पे आते हल्का। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वो फरिश्ता आत्मा सभी के प्यारे होंगे। ये जो हल्कापन है ना, जो बाबा कहते हैं हल्कापन है, तो ये हल्केपन की क्या निशानी है? कैसे पता चलेगा कि हल्कापन है? बाबा कहते हैं इस हल्केपन की निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है कि वो फरिश्ता जो होगा ना, वो सभी का प्यारा होगा, क्योंकि वो किसी से टकरा नहीं रहा है, वो सभी के साथ संतुष्ट है, वो सभी के साथ नए संस्कार यूज कर रहा है, पुराने तरीके से किसी के साथ व्यवहार नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? वो सभी का प्यारा हो जाएगा। कोई कोई का प्यारा नहीं, सबका प्यारा होगा फरिश्ता, क्योंकि वो सबको एक जैसे ही देखेगा, सबको भगवान की अमानत समझकर देखेगा फरिश्ता। तो जब वो अमानत समझकर देखेगा तो वो सबको एक जैसा रिगार्ड देगा, एक जैसा सब कुछ जो है ना, जो सहयोग देना है, एक जैसा देगा वो। तो जब हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं तो ऑब्वियसली प्यारे लगेंगे। हम कब बैड लगते हैं? जब हम किसी के साथ ज्यादा करते हैं, किसी के साथ कम करते हैं। तो कोई कोई के प्यारे नहीं, फरिश्ता सभी का प्यारा होता है। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है कि बाबा मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता जो होता है वो सबका प्रिय हो जाता है। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि ये मेरी दादी है। प्रकाशमणि दादी के लिए ऐसे ही करते थे ना सब, क्योंकि वो प्यार ही इतना करती थी सभी के साथ, सबको एक जैसा देखती थी वो। तो बाबा कहते बच्चे क्या सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा है ना, उनके जैसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर बाबा कहते लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि ये मेरी दादी है, तो सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी सब हक से कहते थे हमारी दादी। किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम, ऐसा उनका स्वभाव नहीं था। अब देखो कोई करेगा, स्टेशन पर जाएगा, सबको मतलब सबको रिसीव करने जाती थी दादी, है ना, सबको गले लगाती थी दादी, ऐसी थी वो। तो बाबा कहते हैं चलो ठीक है, आप बोल देते हो ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही जी है, सपोज करो आप ऐसे बोलते हो, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव भी करते रहे कि ये मेरी दादी है, सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुराने संसार में रहते वो न्यारी थी, प्यारी थी। इसलिए सब हक से कहते थे हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के थे, क्यों सब उनको एक्सेप्ट करते थे कि मेरी दादी है, क्योंकि किसी के भी स्वभाव संस्कार से वो प्रभावित नहीं होती थी कि किसी का बैड स्वभाव संस्कार है तो उसके साथ बैड करो या उसको डांटो, ऐसा नहीं करती थी दादी।
तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी की तरफ उनका जो स्वभाव था, उनका जो संस्कार था, है ना, और इस पुराने संसार में रहते न्यारी थी, प्यारी थी, डिटैच थी, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती थी, इसलिए वो प्यारी थी। तो सब हक से कहते थे हमारी दादी। बाबा फिर रीजन बताते हैं क्यों ऐसा था, क्योंकि स्वयं वो स्वभाव संस्कार में हल्की थी, सबको स्वीकार करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, लेकिन कभी भी वैसा वाला किसी पर रोब नहीं झाड़ते थे। सभी के साथ एक जैसा स्वभाव और नए संस्कार, दैवी संस्कार, सतुगुणी संस्कार, सतयुगी संस्कार ये यूज करती थी। बाहरी नहीं होती थी किसी को लेकर। कितने विरोधी भी थे, कितने लोग तंग भी करते थे, लेकिन तू भी कहती थी आप सभी के सहयोग से कार्य हो रहा है। सबको मेरापन अनुभव कराया कि सब तुम लोग ईश्वरीय परिवार के हो, वो वाला जो अनुभव है ना, वो सबको कराया। तो एग्जाम्पल रहा ना, दादी एग्जाम्पल बनी। जगत अम्बा का भी देखा, बाबा कहते हैं जगत अम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं कि वो तो जगत अम्बा थी ना। अब जिसने नहीं सुधरना होता है वो फिर इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, अब कहते हैं वो तो जगत अम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी ना। चलो ठीक है, ब्रह्मा जी टॉप हो गए, मम्मा जी टॉप हो गई, अब लेकिन दादी तो थी ना आप जैसे। सब ने पुरुषार्थ किया, वैसे उन्होंने मेहनत करी है, कितना अलग से बैठकर अपने आप को क्लास करवाई है ना। फिर रात को रिवाइज करना था तो रात को भी क्लास करवा देती थी, खुद को भी करवाती थी, फिर सबको भी करवा देती थी। तो इससे क्या होता है, रिविजन होता है ना, पक्का होता है। तो बाबा यही बता रहे कि वो भी तो आप जैसे ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी ना। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख में सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते या उनसे पूछते तो उनके मुख में सदैव एक ही शब्द रहा कि अब कर्मातीत बनना है। मतलब सारा कार्मिक बॉन्डेजेस जो है उससे मुझे फ्री होना है। तो एक ही विधि है जिससे हम फ्री हो सकते हैं, और वो है अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना है। इसी से हम हल्के होंगे। हम भारी हो चुके हैं संकल्पों से, बोल से, कर्म से। 63 जन्मों का भारीपन है। अब वो भारीपन तो हमने खुद बनाया है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करके अब उस भारीपन से हमको हल्का होना है। उसकी विधि बाबा बताते हैं, सतोगुणी और सतयुगी संस्कारों को अब फिर से यूज करके सतोगुणी और सतयुगी बनो। हर आत्मा को बोला बाबा ने। हम बन ही तब सकते हैं जब हम वो सारी विशेषताओं को प्रैक्टिकल में सभी के साथ यूज करें। इसीलिए बाबा बोलते हैं कोई भी हमारी जिंदगी में आता है वो कल्याणकारी ही है। जब तक वर्ल्ड की वैरायटी सोल्स मेरी जिंदगी में नहीं आएंगी, जब तक मैं आत्मा सभी के साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार नहीं करूंगी, तब तक तो हम फरिश्ता बन ही नहीं सकते हैं और ना देवता बन सकते। इसलिए हर तरह की आत्मा का हमारी जिंदगी में आना जरूरी है और कल्याणकारी है।
इसलिए हमको सबको थैंक यू बोलना है। अब टेढ़े बांके वैरायटी संस्कार की आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आए और हम उनके साथ सतुगुणी सतयुगी व्यवहार करें, तब तो माना जाएगा ना कि हाँ, हमने कुछ अपने आप को परिवर्तन किया है। अब सारा विश्व जो है वो हम आत्माओं के जो कर्मा है उसका स्वरूप बना हुआ है। वो सारा जहान, हम करते हैं थोड़ी सी गलती, वो करते हैं घनी गलती, लेकिन है तो हमारा ही प्रभाव ना। तो अगर मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है, अगर हमको फरिश्ता बनना है, तो जितना भी कोई बैड कर रहा है उसको मुझे सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करके ओरिजिनल स्मृतियां दिलानी है। उसके लिए हमको झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और झुक झुक कर मर मर कर जैसे दादियों ने सीखा है वैसे हमको सीखना पड़ेगा। जो जितना गंदा काम कर रहा है उसको स्मृति स्वरूप बनकर उसको बुराइयों से मुक्त कराना है, शुभ भावना शुभ कामना से, दुआओं से। इसलिए बाबा बोलते ना, तुमको और कुछ धारणा नहीं होता है ना, तुम सुबह से शाम तक शुभ भावना शुभ कामना और दुआएं दो और सबको दो। हाँ, इससे हम कर्मातीत बनेंगे। क्वेश्चन करेंगे, किसी को बुरा बोलेंगे तो फिर हम कर्म के बंधन में बंध रहे हैं। वो तो हम ऑलरेडी बंधे हुए हैं। तो अगर मैं आत्मा चाहती हूं कि मैं सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाऊं, तो फिर ये मुझे आत्मा के लिए बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा सबके साथ सतुगुणी सतयुगी व्यवहार करके अपने आप को फ्री करूं। बहुत जरूरी है हमारे लिए। तब जाकर हम कर्मातीत बनेंगे। तो दादी से कभी कोई पूछता था कि दादी पुरुषार्थ क्या करना है ना, तो उनके मुख से सदैव एक ही शब्द निकलता था कि अब हमको कर्मातीत बनना है, सारे कर्मों के बोझों से हमें मुक्त होना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाते रहे कि कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं। क्या बोलते हैं जगदीश भाई, देह से अतीत, इस संसार से अतीत और इन इंद्रियों से अतीत, कर्मातीत। कहीं भी इंद्रियों का बंधन नहीं, संसार का कोई बंधन नहीं, और देह का कोई बंधन नहीं। बिंदी है ना हम लोग, अब हमको बिंदी बनने को बोलते हैं बाबा। जो सोल यहाँ पर बिंदी बन जाएगी वो सारे कार्मिक बॉन्डेज से मुक्त, उसको सजा नहीं मिलेगी, वो उड़ जाएगी। जब तक हमको कार्मिक बॉन्डेज है तब तक हम उड़ नहीं सकते हैं। फिर ड्रामा के कटघरे में खड़े हो जाएंगे, फिर ड्रामा पनिश करता है। कर्मातीत बनने की लगन में रहती थी दादी, और दूसरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। तो हर ब्राह्मण का अभी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, है भी, लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो कि अब मुझे फरिश्ता बनना ही है। तो जिसको लगन होगी फरिश्ते बनने की, तो वो कर्म योगी फरिश्ते की जो विशेषताएं हैं ब्रह्मा जी की,
उनको यूज करेंगे रोज। बाबा कहते लक्ष्य तो सब रखते हैं, लेकिन नंबरवार है। अब हमको यही लगन हो कि अब फरिश्ता बनना ही है। फिर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, फरिश्ता मतलब क्या? फरिश्ता अर्थात इस देह, ये साकार देह से न्यारा, ये जो 5 तत्वों का शरीर है, इससे न्यारा, सदा लाइट के देधारी, प्रकाश के देधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्म इंद्रियों का राजा, क्योंकि जो राजा होगा वही सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करेगा। राजा बनना पड़ता है, बिना राजा बने नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं यही लगन हो कि अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह, 5 तत्वों के देह, साकार देह से न्यारा। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉडी के बंधन में बंधते जाएंगे। तो फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, हमेशा लाइट का देहधारी, प्रकाश स्वरूप रहना है। बस आकारी बनकर रहना, साकारी नहीं बनना है। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी आकारी थे, एक दीदी को नहीं, एक दादी है ना, कौन सी दादी मैं भूल गई, कल कुछ डॉक्यूमेंट्री था ना, तो उसमें दिखा रहे थे कि एक दादी ने देख लिया था कि बाकी दादियां तो जमीन पर पैर है, लेकिन बाबा का पैर तो हवा में है। 2 फुट ऊपर उन्होंने पैर देखा, बाबा का हवा में था। तो कहते वो दौड़ी दौड़ी गई बाबा के पास, कहती बाबा नहीं जाना, बाबा आप नहीं जाना। तो कहते नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। इसलिए बाबा ने समय रहते इधर उधर सबको किया था। जो लोग ने रिकॉग्नाइज कर लिया था ना, उनको इधर उधर भेज दिया। जगदीश भाई भी आए, बाबा के शरीर छोड़ने के 1 हफ्ता पहले आए मधुबन, और कहते मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं नहीं जाऊंगा। उनको कहा नहीं, सेवा बहुत जरूरी है, सेवा बहुत जरूरी है। तो कुछ लोगों ने ये नोट कर लिया था कि बाबा अब अव्यक्त हो जाएंगे, लेकिन सबको भूल भुलैया में डाल डोल के इधर उधर सेवाओं में भेज दिया। सिर्फ प्रकाश मणि दादी को रोक लिया। जिसका जो पाठ है, तो जो कर्म इंद्रियों का राजा बनेगा, आंख का, कान का, मुख का, है ना, जो राजा बनेगा वही तो इनके द्वारा सारे कार्य सही करवाएगा। जब तक हम राजा बनते नहीं हैं, ये कर्म इंद्रियां हमारे से सारा उल्टा काम करा के हमको दुर्गति में ले जाएंगी। अब देह के भान से हमको बाहर निकलना है, तो न तो हमको देह को देखना है, न देह के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर हम देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, माया इसी में उलझा कर रखेगी, समय खत्म हो जाएगा, धोखा मिल जाएगा। तो फरिश्ता फिर कब बनेंगे? क्योंकि फरिश्ता तो इसी में बनना है। जो समय हमारे पास रह गया ना थोड़ा सा,
इसी में फरिश्ते का सबूत देना। तभी तो बाबा ने बोला 90% पुरुषार्थ करो। उसको भी देखो दिन बीत गए जब बाबा ने बोला था, कैसे दिन बीत जा रहे हैं फटाफट। कहते तुम 90% करो, 10% मैं ग्रेस मार्क्स दे दूंगा। सीट देंगे ना, सतयुग में सीट देंगे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सतयुग में सीट दे दूंगा, लेकिन फिर कंडीशन यही है कि तुम फिर करो, फिर 90% तक तो करो। तीव्र पुरुषार्थ, नॉट पुरुषार्थ, 90% तीव्र पुरुषार्थ। होमवर्क दिए हुए भी बाबा के फटाफट फटाफट टाइम होते जा रहा है। 2009 की मुरलियों में हम प्रवेश कर गए हैं। 8 खत्म भी हो गया, क्योंकि धीरे धीरे कम मुरलियां चली हैं। बाबा तो बहला रहे थे। 2012 के बाद तो बाबा ने बहलाया है। आधा समय तो आए नहीं है, आए भी हैं तो छोटी छोटी मुरलियां, और उसमें भी बाबा का पाठ पक्का यही करवाया उन्होंने। तो हम तो 2009 में प्रवेश कर गए हैं। कैसा बाबा का फरमान होगा ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। 2009 की मुरलियां भी कम हैं। टाइम तो भागे जा रहे हैं। तो फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी, हल्का, किसी से कोई दैहिक रिश्ता नहीं। तो फरिश्ता वो जो अपनी कर्म इंद्रियों का राजा हो। ब्रह्मा जी अपनी कर्म इंद्रियों के राजा थे एकदम। कर्म इंद्रियां उनके सामने मनमानी नहीं कर पाई हैं, एक भी गलती नहीं करी है उन्होंने। तभी तो पूरा कर्मयोगी फरिश्ता रहे हैं, पूरा एकदम। उनके पास तो 100 years था, फिर भी गफलत नहीं करी उन्होंने एक भी, क्योंकि एग्जाम्पल बनना था ना हमारे लिए। कसौटी है वो, तो कसौटी वाले आत्मा गलती थोड़ी करेगी। बाप दादा ने हमको पहले भी सुनाया है कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। हाँ। अब बाबा तो बड़े गर्व से बोलते हैं ड्रामा को। फिर बाबा कहते तुम लोग जब कहना नहीं मानते हो तो ड्रामा और प्रकृति बोलते देख लो आपके बच्चे कैसे हैं। सुनना पड़ता है बाबा को भी, प्रकृति से भी सुनते हैं, ड्रामा से भी सुनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है जो फलक से कहते हैं कि मेरा तो एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तभी तो बाबा बोलते हैं मेरी इज्जत तो रख लो। और ब्रह्मा जी बोलते मेरी दाढ़ी की इज्जत रख लो। कहेंगे तुम बूढ़े बाप की दाढ़ी की इज्जत नहीं रखोगे, ऐसे बोलते हैं बाबा हमको। क्योंकि बाबा तो बोल देते हैं ड्रामा को कि मेरे बच्चे तो अच्छे हैं। फिर जब हम अच्छे नहीं बनते हैं तो फिर ड्रामा और प्रकृति उल्हना देते हैं कि देख लो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, मेरा एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। मतलब उसका अपने शरीर रूपी राजधानी पर पूरा राज्य है। कोई कर्म इंद्रिय इधर उधर गफलत नहीं करती है।
नहीं तो कर्म इंद्रियां गफलत करती है ना। वो चीज देखेंगी जो बाबा मना कर रहे हैं, वो चीज सुनेंगी जो बाबा मना कर रहे हैं, वो बोलेंगी जो बाबा मना कर रहे हैं, वो खाएंगी जो बाबा मना कर रहे हैं। तो ये तो गुलाम होगी ना आत्मा कर्म इंद्रियों की। कर्म इंद्रियां उससे करवाए जा रही हैं जो जी में आए। अब ये समय है कर्म योगी फरिश्ता बनने का। अब इसमें कर्म इंद्रियां करवा रही हैं मनमानी, तो फिर कर्म योगी फरिश्ता कब बनेंगे, सबूत कब देंगे? यहाँ तो बिना सबूत से तो चलेगा ही नहीं, और वो भी बहुत काल का सबूत चाहिए। एक तो जो होगा अचानक होगा, दूसरा बाबा ने जो भी हमको सिखाया है वो सारा धारण करके, खजाने सारे जमा करके हमको एवर रेडी रहना है। सारे स्कॉलरशिप, मेडल्स, डिग्री लेकर हमको रेडी रहना है, ताकि जब बाबा कहे चलो तो चल पड़े। और फिर बाबा कहते बहुत काल का पुरुष है, बहुत काल का कर्मयोगी फरिश्ते का सबूत, संपूर्ण पवित्रता का सबूत, कर्मातीत बनने का सबूत, ऐसे थे ब्रह्मा बाप बनने का सबूत, बहुत काल का चाहिए। बिना सबूत के कौन हमको एक्सेप्ट करेगा? ड्रामा तो सब कुछ देख रहा है, ड्रामा हमको माफ नहीं करेगा। शिव बाबा तो चले जाएंगे, उनकी शान ही नहीं है किसी को पनिशमेंट देना, उनकी शान ही नहीं है कुछ और फालतू कुछ करना, शान ही नहीं है। पढ़ाना उनकी शान है, राजा बनाना उनकी शान है। बस फिर आराम से चले जाते हैं वो फिर किसी के लिए नहीं रुकते हैं। तो भगवान को ये नशा है, और बड़े फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, मेरा एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। हर आत्मा का अपने ऊपर, शरीर की राजधानी के ऊपर राज्य चलता है। अब इनको श्रीमत प्रमाण चलाना है। अब ये प्रभु की अमानत है। तन भी भगवान का है, और तन का सब कुछ भगवान का है, मन भी भगवान का है। तो फिर बाबा के डायरेक्शन के अनुसार ही इसको चलाना है, क्योंकि ये समय है सबूत देने का। बिना सबूत के तो सजाओं से मुक्त हो ही नहीं सकते ना। प्रैक्टिकल सबूत मांगता है ये ड्रामा, कि प्रूव करो कि हाँ तुम भगवान के बच्चे हो, प्रूव करो। तो फरिश्ता मतलब स्वराज्य अधिकारी, जिसका सारा दिन अपनी शरीर रूपी राजधानी पर राज्य चलता है, जो अपनी कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाता है, वही फरिश्ता कहलाता है। मतलब कर्मयोगी फरिश्ते की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी होते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी सोल होती है वो लाइट के स्वरूपधारी होते हैं। प्रकाश, एकदम समझ जो है ना वो हमेशा इमर्ज रहती है। लाइट प्रकाश होता है ना, तो प्रकाश के स्वरूपधारी होते हैं वो। नॉलेज जो बाबा से मिलती है वो इमर्ज रहती है। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहेगा। हम खाली बोलेंगे कि हम ये हैं तो नहीं माना जाएगा। अगर हम वाकई होंगे तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं हमको, ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट का स्वरूप होगा, प्रकाश का स्वरूप होगा, नॉलेज का स्वरूप होगा।
कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो फिर उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। जो प्रकाश के स्वरूपधारी होते हैं, जो लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके, अब जब हमको समझ मिलती है तो हम हल्के हो जाते हैं, बेसमझी हमको भारी करती है। तो बाबा कहते कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर किसी को भी मिलते हैं तो फिर क्या होता है, उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। जो सच में डबल लाइट रहते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके मस्तक में ना ज्योति बिंदु आत्मा का भान जो होगा ना, वो चलते फिरते दिखाई देगा। अभी ये तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। लाइट स्वरूप बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। बाबा कहते ये है तीव्र पुरुषार्थ। अब ये तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण हमेशा बुद्धि में इमर्ज रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता था उनसे, दृष्टि लेता था, तो बात करते करते क्या दिखाई देता था, और लाइट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते थे। बात करते करते शरीर से अलग वाला जो फीलिंग है उसका अनुभव करा देते थे। तो लास्ट में बाबा कहते हैं, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते थे, चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते रहे। तो जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी उनसे मिलता, उनसे दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता। लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते थे, चाहे कितना भी सेवा का समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी एक सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते थे। और कोई भी मुरली में चेक करो, बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते रहे कि इसमें स्थित हो जाओ कि मैं एक आत्मा हूँ। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें और शरीरी अवस्था से हमको दूर कर देती है। तो अब हमको दुनियावी छोटी छोटी बातें नहीं करनी है। बाबा कहते हैं, कहाँ बाबा ऊंची पोजीशन में ले जा रहे हैं, और अगर हम दुनियावी छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो फिर हम तो भगवान से बहुत दूर हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी समय के अनुसार छोटी छोटी जो विस्तार की बातें हैं, जो स्वभाव संस्कार की बातें हैं, जो अशरीरी अवस्था से हमको दूर कर देते हैं,
अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। छोटी छोटी बातें, विस्तार की बातें हमको तुच्छ लगनी चाहिए। पुराना वाला स्वभाव संस्कार तुच्छ लगना चाहिए। अगर हम अभी भी पुराने में हैं, अटके रहेंगे, तो बाबा कहते हैं ये तो आपको अशरीरी अवस्था से दूर कर देंगे। आप तो फिर देह में ही फंसे रहोगे, और देह अब छिन जानी है। बाबा क्या बोलते हैं? ठीक है, तुम जिस्मानी एक्सरसाइज करते हो, करो, उसकी बाबा मना कभी नहीं करते, लेकिन रूहानी भी तो करनी है। जिस्म तो मर जाएगा, लेकिन ये जो रूह को सशक्त बनना है, रूह को जो कर्मातीत बनना है, वो कब बनेगी? उसके लिए टाइम थोड़ी मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाबा बहुत बार बोलते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि हम कर लेंगे बाद में, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। लेकिन बाबा ये बोलते हैं कि बहुत काल का चाहिए पुरुषार्थ, बहुत काल के सबूत चाहिए, प्रैक्टिकल। तो जब तक बहुत काल नहीं होगा, तो फिर बाबा कहते फिर थोड़ी बन सकते हैं आप फरिश्ता। अशरीरी बनना फिर दिक्कत हो जाएगी हमको। तो बाबा कहते हैं इसमें परिवर्तन करो। एक तो विस्तार की बातें मत करो, दूसरा पुराना जो स्वभाव संस्कार है उसको मत यूज करो। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है। सेवा के लिए तो मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं। संदेश देना ये भी बहुत ज़रूरी है। बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि अशरीरीपन का अगर वायुमंडल होगा ना, तो फिर मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं, और अनुभव कभी भूलता नहीं है। बाबा कहते हैं सुना हुआ अच्छा लगता है, ऑफकोर्स भगवान की बातें सुनी हुई अच्छी लगेगी। तो बाबा कहते हैं सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की जब दृष्टि है ना, उससे फिर अनुभव करती हैं आत्माएं, और अनुभव फिर कभी किसी को भूलता नहीं है। बातें तो फिर भूल जाएंगे, अनुभव कभी नहीं भूलेगा। तो सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं, और अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो कि हमको फरिश्ता बनना है, इसकी धुन लगाओ। बाबा कहते हैं फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो, मतलब सेवा में फरिश्तापन दिखना चाहिए। कोई न कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके बाबा कहते अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वो तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन
अति इंद्रिय सुख की जो फीलिंग है, अति इंद्रिय शांति का जो रूहानी नशा है, अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन के द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। बाबा कह रहे हैं फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में ऐड करो। कोई न कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वो तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन इंद्रियों से परे की सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन के द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। इंद्रियों से परे के जो सुख है उसकी फीलिंग कराओ। शांति का रूहानी नशा रखो। अभी बाबा कहते हैं वायुमंडल और वाइब्रेशन के द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। विशेष अनुभव कराओ। कोई न कोई अनुभव जरूर कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं ना, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती है। ऐसे अभी कोई न कोई शक्ति का, कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। जो भी सोल आए, बाबा कहे वो जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं ना, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती है। जो बाबा प्यार सिखाते हैं वो कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे अभी कोई न कोई शक्ति का भी, कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव करके सोल्स जाए। ऐसा बाबा चाहते हैं कि जो भी आए ना, वो एम्पावर होकर जाए, वो कुछ न कुछ प्राप्ति करके जाए। अभी मतलब उस समय जब मुरली चली है 9 में, तो 72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इतना इस समय की रिजल्ट में क्या देखा? मेहनत की है बच्चों ने, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। भगवान पढ़ा रहा है, ये नहीं आ रहा सामने, कि सब जगह वही लिख भी रहे हैं। लिखने समय भी तो नीचे ब्रह्मा कुमारी लिखते हैं, जबकि बाबा का ज्ञान है। कितनी सुंदर सुंदर बाबा की शिक्षाएं हैं जो हमको पहले नहीं थी, आता ही नहीं था वैसा व्यवहार करना। तो वो जो शिक्षाओं के कोट्स बनते हैं वो कितने सुंदर होते हैं, लेकिन वहां भी शिव बाबा नहीं लिखा होता है, भगवान वो अच्छ नहीं लिखते हैं। तो बाबा वो लहना दे रहे हैं कि 72 वर्ष पूरे हो गए उस समय की बात, अभी तो 90 हो गए। अभी भी यही है, भगवान के बारे में नहीं पता है, बस ब्रह्मा कुमारी बस ऐसे ही है। लोगों के थॉट में विरोध भी करते हैं तो वैसे ही सोच के, और अगर साथ आते तो भी ऐसे ही सोचते हैं। जॉइन ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं। तो फिर वो लोग सोचते हैं ये कोई अलग सी संस्था है, ये कोई अलग सा रिलीजन है। किसी को ये नहीं मालूम चल रहा है ना कि भगवान यहाँ पढ़ाते हैं, भगवान ने रचना रची है। तो जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, जो गॉडली स्टूडेंट्स बनते हैं, उनको ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। ये चीज लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए आधे लोग आते नहीं हैं, वो सोचते हैं ये कोई और धर्म है। तो बाबा कहते हैं 72 वर्ष हो गए हैं, इतने समय के रिजल्ट में क्या देखा है? मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, तो भगवान जी का ज्ञान है। देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन है? आप सबसे बाबा शब्द सुन करके कहते भी हैं बाबा हैं इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है।
अभी तो वो बोलते हैं इनका बाबा है लेकिन भगवान ये कहते हैं कि भगवान तो सभी के हैं। तो हर किसी के मुख से ये निकलना चाहिए कि मेरा बाबा है। लेकिन बाबा कहते वो अभी तक बाप की प्रत्यक्षता अभी भी 90 वर्ष होने के बाद भी अभी भी गुप्त ही है। 90 इयर्स 90th शिवरात्रि मनाई है, लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्शन करते हैं। जब किसी को पता चल जाएगा भगवान पढ़ा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली सब आएंगे ना। अगर नहीं भी आएंगे एटलीस्ट संदेश तो मिल जाएगा ना कि हाँ जी भगवान पढ़ा रहे हैं। आज नहीं तो कल यकीन तो करेंगे ना। आज विरोध भी करेंगे तो कल ये तो बोलेंगे ना कि हाँ हमको मालूम चल गया था। अब वो पता नहीं चलता है। अब जितना अव्यक्त बाप दादा के हम पॉइंट्स देखते हैं ना, बाबा को देखो बोलना पड़ता है खुद ब खुद ही। जब बच्चे नहीं करते हैं तो बाबा को बोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं मेरा वही बाबा है, बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये कोटों में कोई के मुख से ही निकलता है। सबके मुख से निकलना चाहिए क्योंकि शिव बाबा तो सभी का है। लेकिन देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन, उसका पता ही नहीं पता है, सच्ची में नहीं पता है। हाफ ऑफ द पीपल डू नॉट नो। वो लोग बस ये समझते हैं कि ये कोई अलग रिलीजन है। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वर्षा तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी से थोड़ी मिलेगा, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है कि हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वो प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। हमारे शिव बाबा आ गए, ये जो संदेश है चारों तरफ जब फैलेगा तो बाबा कहते हैं वो प्रभाव जो है ना वो फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। जब हमारी अवस्था फरिश्ते की हो जाएगी ना तो वो फिर चारों तरफ फैल जाएगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है। इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। क्या लक्ष्य रखना है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। बाबा कहते हैं चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप जो होता है ना उसकी अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। पहले हम अनुभव करें अशरीरीपन का, फिर तो हम दूसरों को भी कराएंगे। तो अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट बनो। एक सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट बनो। व्यर्थ आता है ना, बाबा कहते हैं। तो सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में और संस्कार स्वभाव को समाप्त करने में डबल लाइट बनो। आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेज हमको हल्का कर देती है। जब समझ में आ जाता है कि सारा विस्तार है, सारा व्यर्थ है, तो अपने आप हल्के ही हो जाते हैं ना।
बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं, ऐसा बोलते हैं। कई सोल्स बोलती हैं बाबा हम तो हल्के रहते हैं लेकिन हमको ना दूसरे जानते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है? बाबा कहते हैं कि लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता अगर हम बच जाएं तो डबल लाइट का जो प्रकाश होगा क्या वो छिप सकता है? कभी भी छिपेगा नहीं। छोटी सी स्थूल लाइट, टॉर्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं बाबा लेकिन हमको ना दूसरे जानते नहीं हैं। हम तो हल्के रहते हैं लेकिन दूसरे हमको जानते नहीं बाबा। लेकिन ऐसे जो डबल लाइट फरिश्ता होता है तो डबल लाइट की जो लाइट है बाबा कहते हैं क्या वो छिप सकती है? छोटी सी स्थूल लाइट, टॉर्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं ना। और ये तो बाबा कहते हैं रूहानी लाइट है, ये कहाँ से छिपेगी? बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं कि हम तो हल्के रहते हैं लेकिन हमको दूसरे नहीं जानते। लेकिन भगवान जी क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो कोई छिप नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं ऐसे डबल लाइट फरिश्ता तो डबल लाइट अगर होगा तो बाबा कहते क्या उसकी लाइट छिप सकती है? छोटी सी स्थूल लाइट अगर ले लो, टॉर्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। और ये तो रूहानी लाइट है, बाबा कहते ये कहाँ से छिपेगी, है ना? तो रूहानी लाइट है, इसको तो छिपाए भी छिप नहीं सकती है। तो अपनी वायुमंडल से उनको अनुभव कराओ कि ये कौन है। चाहे जगत अम्बा ले लो, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं है, उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि मुझे जानते नहीं है। अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही, इसलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा में तो चलो शिव बाबा थे, अब शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है निराकार, न्यारा और निराकार। और हम कौन है? हम तो स्थूल शरीरधारी हैं। इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना मतलब फरिश्ता बन जाना, मतलब किसी के साथ भी किसी के स्वभाव संस्कार में हम ना टकराएं। अब बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा है, अच्छा इसलिए उनके लिए इजी है। और फिर कभी बोलते हैं वो तो मम्मा है, मम्मा के लिए भी इजी है। अब बाबा ये बोलते हैं कि चलो ठीक है आप सोचते हो, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार, है ना। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं, ऐसा सोचते हैं, है ना। तो इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, फिर सबके संस्कार बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन सबके संस्कार के बीच में रहते हुए संस्कारों को मिलाना मतलब फरिश्ता बनना। संस्कारों को मिलाना मतलब फरिश्ता बनना। अब जो जो क्वालिटीज है फरिश्ते की, वो बाबा कहते हैं धारण करो। संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। अब सबके संस्कार अलग अलग है ना। तो कईयों के संस्कार देखकर हम दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, प्राप्तियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। जहाँ संस्कार होता है ना डिफरेंट, वहां पर सबको दिक्कत आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं
कि संस्कार स्वभाव मिलाना मतलब सर्व का प्यारा बनना, कोई कोई का प्यारा नहीं बनना है, बाबा कहते हैं। बाबा फरिश्ते की विशेषता बता रहे हैं ना, तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि फरिश्ता मतलब जितने वैरायटी संस्कार हैं सारे संस्कारों को मिलाने वाला। तो संस्कार को मिलाना मतलब फरिश्ता बनना। संस्कार को देख कई बच्चे क्या हो जाते हैं, दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, क्योंकि किसी का कैसा संस्कार है, किसी का कैसा संस्कार है, फिर कोई लड़ता है, कोई टकराता है, तो फिर बच्चे क्या बोलते हैं कि बाबा तो बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाबा भी बहुत अच्छा है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर प्राप्तियाँ जो होती हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो स्वभाव और संस्कार है सभी का, ये अच्छा नहीं होता ना, यहाँ पर फिर टकराव होता है। लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना, हमको कोई कोई का प्यारा नहीं बनना है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, इसकी वाणी बहुत अच्छी है। फरिश्ता बनने में बाबा कहते हैं ना, ये विघन आ जाता है कि हमको कोई अच्छा लगता है, कोई हमको नहीं अच्छा लगता है, इस तरह के विघन आते हैं। बाबा कहते हैं प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, डिटैच हो जाओ ना, आत्मा का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। तो पहले न्यारा बनो, न्यारा बनने से फिर सब आत्मा रूप में दिखाई देगी, फिर बॉडी रूप में नहीं दिखाई देगी, फिर न्यारा सो प्यारा हम बन सकते हैं। न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं। ये इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो धारण भले करो, किसी का गुण अच्छा है तो अच्छी बात है, भगवान का दिया हुआ गुण है, तो इसका गुण अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो धारण भले करो, लेकिन इसी के कारण सिर्फ प्यारा बनना ये रॉन्ग है ना। किसी की विशेषता ठीक है, अच्छी बात है, पापा कहते हैं वो गुण जो है ना उसको आप धारण करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वो रॉन्ग है। फरिश्ता वो तो सभी का प्यारा होता है, किसी में गुण है किसी में नहीं है, वो ये नहीं देखता, वो सभी के साथ सबको प्रभु की अमानत समझकर व्यवहार करता है। फरिश्ता सभी का प्यारा होता है, हर एक कहे कि ये मेरा है, अपनापन अनुभव हो। ऐसी फरिश्ते अवस्था में विघन दो चीजें डालती हैं, हम क्यों नहीं बन पाते हैं ऐसा। बाबा कहते हैं इसमें दो बातें ना विघन डालती हैं। एक हमारा देह का भान, बॉडी कॉन्शियसनेस, वो तो नेचुरल सबको अनुभव है कि 63 जन्म का देह का अभिमान है, वो फिर प्रकट हो जाता है। हम बार बार उससे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर प्रकट हो जाता है, देह का भान, फिर देह का अभिमान, दूसरी प्रॉब्लम। देह भान और देह का अभिमान, ज्ञान में जितना हम आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह का अभिमान आ जाता है, और वो अभिमान जो है ना वो हमको नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है, जो भी कोई विशेषता है ना उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। कोई विशेषता बाबा से सीखते हैं हम, वो अगर विशेषता हमारे में आ जाती है तो फिर से देह अभिमान आकर उस विशेषता का अभिमान आ जाता है कि मेरे में ये चीज है। तो जो भी कोई विशेषता है ना उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूं, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है, कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है, कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में ये अभिमान जो आ जाता है ना, अपने प्रति भी आता है
और दूसरे के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता है। ये आ जाती है हमारे अंदर में प्रॉब्लम। बाबा क्या बोल रहे हैं कि ये जो देह का भान है, ये जो देह का अभिमान है, ये हमको नीचे गिरा देता है। ज्ञान मार्ग में जो देह अभिमान आता है वो कौन सा होता है? बाबा कहते जो भी कोई विशेषता आती है ना, हम बाबा से सीखते हैं तो हमारे अंदर कोई विशेषता अगर आ जाती है तो उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। क्या कहेंगे फिर? मैं कोई कम हूं, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव बहुत पड़ता है, कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है, कोई न कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में, ये जो अभिमान है ना, अपने प्रति अभिमान आता है और दूसरे के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता है। लेकिन याद कौन आएगा? देह का भान ही याद आएगा ना। फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, ये अभिमान सेवा और पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। जो सोल्स आगे बढ़ रही होंगी ना पुरुषार्थ में, उनके अंदर ये वाला अभिमान आ जाता है। ये अभिमान आता है तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये भी हमको चेक करना है। और अभिमान वाले को अभिमान है तो इसको चेक करने का साधन है, बाबा कहते हैं चेक करना है हमको, हमारे अंदर अभिमान है ना। और अभिमान वाले को अभिमान है तो इसको चेक करने का साधन है कि अभिमान वाले को जरा भी कोई कुछ कहेगा ना, उसको इंसल्ट फील होता है, गुस्सा कर लेगा, बात नहीं करेगा, अपमान फील होता है। वहां से पता चल जाता है कि भाई अब हमारे अंदर अभिमान है, इस अभिमान को तो खत्म करना पड़ेगा। जो सोल स्वमान में रहती है उसको कोई भी कुछ बोलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दिए हुए स्वमान में रहेगी सोल, उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन जिसको अपने देह का अभिमान होगा, उसको अगर कोई कुछ थोड़ा भी बोलेगा ना, उसको इंसल्ट फील होता है। वहां से हमको समझ जाना चाहिए कि मेरे अंदर देह का अभिमान है, ये तो बहुत गंदी बीमारी है, ये तो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगी। तो मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत सब में जो इक्वल बन जाता है ना, वही तो समझो कि हाँ उसके अंदर में देह का अभिमान नहीं है। बाबा कहते हैं अभिमान वालों को जरा भी कोई ने अपमान अगर किया ना, तो उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में जो आगे बढ़ते हैं उनके अंदर देह का भान, देह का अभिमान किस रूप में आता है कि उनको अगर थोड़ा भी कोई इंसल्ट करेगा, थोड़ा भी कुछ बोलेगा, बस उनको लगेगा कि इसने मुझे क्या कह दिया है ना। तो अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपना अपमान किया, उसके विचार का अपमान किया, या फिर उसकी राय का अपमान किया, या उसकी कला का किया, उसकी हैंडलिंग का अपमान, उसको बहुत जल्दी फीलिंग आएगा, महसूस होगा, उदास हो जाएगा। और अपमान महसूस हुआ, उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश फिर पैदा होता है। जब हमको अपमान फील होता है तो फिर हमको क्रोध फील होता है कि उसने मुझे इंसल्ट किया। तो बाबा कहते हैं अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा, और अपमान महसूस हुआ, उसकी सूक्ष्म निशानी क्या होती है? क्रोध आ जाता है, रोब आ जाएगा उसके अंदर, वो फरिश्ता बनने ही नहीं देगा हमको। बाबा हमको बता रहे हैं भिन्न भिन्न तरीके से कि अगर कोई हमको कुछ बोलता है और मेरे को फीलिंग अगर आ जाता है तो समझो कि देह का अभिमान है। लेकिन अब तो हमको भगवान का दिया हुआ जितना भी स्वमान है उसको एक्सेप्ट करके स्वमान को इस कदर पक्का कर लेना है कि सारा जहान मुझे गलत कहे
तो भी मुझे कोई फर्क ना पड़े। परीक्षा होनी है हमारी। कोई भी कुछ भी कहेगा, फीलिंग आ गया मतलब हम फेल हो गए। बाबा ने तो बोला है, फीलिंग आया मतलब आप फेल हैं। तो सूक्ष्म निशानी जब अपमान होता है हमारा, तो उसकी सूक्ष्म निशानी क्या होती है? हमको क्रोध आ जाता है, फिर रोब भी आ जाता है। वो फिर हमको फरिश्ता बनने नहीं देगा। फिर कहते हैं ऐसे कैसे उसने बोल दिया, है ना? तो रोब आ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपको फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो वर्तमान समय के हिसाब से, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, बाप दादा फिर से हमको इशारा दे रहे हैं कि अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो। अब उसको साकार में लाओ। जैसे बाबा हमको बोलते ना, आप बोलो मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। अब जब हम बोलते हैं मैं फरिश्ता हूँ, तो जो कर्म योगी फरिश्ते की किताब है उसमें सारी क्वालिटीज जितनी है उसको सबको यूज करना है, प्रैक्टिकल सबूत देना है। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा हम आत्माओं को फिर से इशारा दे रहे हैं कि अपना संगम युग का जो लास्ट स्वरूप है वो है फरिश्ता। बाबा कहते उसको अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, मतलब उसको यूज करो। वो आपकी लाइफ में दिखना चाहिए, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखना चाहिए, साकार में। जैसे ब्रह्मा जी कर्मयोगी फरिश्ता थे, वैसे साकार में मेरे को कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाना है। बाबा कहते वो सारा साकार में लाओ। फरिश्ते की सारी विशेषताएं तुम्हारी एक्ट में होनी चाहिए और सभी के साथ संस्कार में लाओ। सबके साथ जब तुम व्यवहार करते हो ऐसा व्यवहार करो फरिश्ते वाला। अब जीवन में बाबा कहते दिखाओ, बोलने से नहीं चलेगा कि मैं फरिश्ता हूं। सारी विशेषताओं को साकार में लाकर दिखाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। हम बॉडी में हैं, हम टॉकी हैं, है ना? और अब टॉकी में रहते हुए जितना कर्मयोगी फरिश्ते का क्वालिटीज है उसको रोज यूज करते जाना है। जब भी हम बोले मैं फरिश्ता हूं तो एक विशेषता फरिश्ते के साथ में हो, मैं फरिश्ता हूं दूसरी विशेषता, ऐसे करके कर्मयोगी फरिश्ते की सारी विशेषता को लिखकर फिर उसको यूज करना है। ध्यान रखना है ना कि साकार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाबा कहते हैं जब आप फरिश्ता बनोगे ना ऐसे पूरा पाठ बजाकर, तब आप अशरीरी बन जाओगे। क्योंकि फरिश्ता बनेंगे, मेरा सारा हिसाब किताब सबके साथ सेटल होता जाएगा। क्योंकि जब फरिश्ते वाला व्यवहार होता है तो हमारे बंधन बंधते नहीं है, बल्कि हम निर्बंधन हो जाते हैं। और जो निर्बंधन हो जाएगा वो आराम से अशरीरी हो जाएगा। हमको शरीर में किसने बांध रखा है? बंधनों ने। हम कोई एक फैमिली में हैं, हमको किसने बांध रखा है? बंधनों ने, कर्मा के बंधन ने। अब हमने बंधन तो बना लिया है ना, अब क्या करेंगे? अब बाबा बोलते कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाओ तो तुम्हारे सारे बंधन खत्म। फिर तुम क्या हो जाओगे? फ्री हो गए। फ्री हो गए, देह के बंधन से भी फ्री हो गए तो आराम से अशरीरी हो जाओगे। इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत इजी हो जाएगा। टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस। अशरीरी क्या है? साइलेंस। बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसी की विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कहीं कोई अटैचमेंट तो नहीं है, कहीं कोई अभिमान तो नहीं है। बाबा कहते चेक करो। अब बाबा से हम सीखते हैं, हमारे अंदर अगर कोई विशेषता आ जाती है
तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषता या फिर किसी की विशेषता से सटल में भी बाबा कहते चेक करो, कहीं कोई अटैचमेंट तो नहीं है, कहीं कोई विशेषता का अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो उसमें भी नीचे ऊपर हो जाती है। दिल खुश, चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता है और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, कई बच्चों की अवस्था छोटी छोटी बात होती है, तो कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। रहना चाहिए हमको दिल खुश, चेहरा हमारा खुश होना चाहिए, लेकिन बाबा देखते हैं कि उसकी बजाय चिंतन वाला चेहरा हो जाता है, चिंता वाला चेहरा हो जाता है और चलते फिरते फिर क्या हो जाता है, दिल शिकस्त भी हम हो जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं, कई तो छोड़ के भी चले जाते हैं। तो दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो समझा, अब अपने संगम युग की लास्ट वाली जो स्टेज है, फरिश्तेपन के जो संस्कार हैं, उसको बाबा कहते हैं इमर्ज करो। समझा, अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज जो है ना फरिश्तेपन की, बाबा कहते हैं वो जो फरिश्ता है ना उसके सारे संस्कार जो हैं वो इमर्ज करो। और उसके सारे संस्कार किसमें लिखे हुए, कर्मयोगी फरिश्ते की किताब में, सारा का सारा इमर्ज करो। बाप दादा रिवाइज करवा रहे हैं, है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करवा रहे हैं भगवान। ऐसे थे ब्रह्मा बाप, हाँ, और कर्मयोगी फरिश्ता और कर्मातीत, है ना, और संपूर्ण पवित्रता। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर हम ईश्वरीय पढ़ाई में पास होंगे। आज बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये जो संगम युग है इसकी लास्ट स्टेज जो है वो फरिश्ता की है। तो अब जितना भी फरिश्तेपन के संस्कार हैं उसको यूज करके इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है ना हमको, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है ना, तो बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। बच्चे समाचार लेकर आते थे, दादी जनक बोलती है ना, आधे रास्ते में ही खत्म प्रश्न। जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास समाचार सुनाने के लिए, रास्ते में ही खत्म। वहां पहुंचकर कहती कुछ याद ही नहीं है, कुछ पूछने का ही नहीं है। ऐसी थी उनकी अवस्था। तो बाबा हमको बोल रहे हैं कि बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए हैं समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। कई बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते थे कि ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाते। आते थे ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, ये बताएंगे, ये पूछेंगे, सामने आए कुछ भी याद नहीं, क्योंकि सब तुच्छ है ना, कुछ भी पूछना तो तुच्छ है, सब भूल जाते थे सारे। सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाते थे। तो ये है फरिश्ता की अवस्था। समर्थ अगर हम बन जाएंगे तो कोई हमारे सामने व्यर्थ बात कर नहीं पाएगा। जो चेंज हमको लानी है हमको खुद में लानी है,
दूसरा नहीं कर रहा है, दूसरा नहीं समझ रहा है, ये तो बाबा सुनने वाले नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी एक बहुत अच्छे उदाहरण है कि जब उनकी अवस्था प्रश्नों से पार हो गई थी तो कोई भी उनके पास आता था उसके प्रश्न खत्म हो जाते थे। उनकी अशरीरी अवस्था थी, कोई भी आता था अशरीरी हो जाता था। वो किसी को बोल थोड़ी रहे थे कुछ भी, उनकी अवस्था दूसरों को परिवर्तन कर देती थी। इसको बोलते फरिश्ता अवस्था। तो आज क्या पाठ पक्का किया? मैं कौन? फरिश्ता। तो फिर फरिश्ता हो तो सारी विशेषताएं हमको अमल में लानी है ना। मैं फरिश्ता, उसके बगल में बाबा की जो भी कर्मयोगी फरिश्ते में जो ब्रह्मा जी ने किया है वो पॉइंट लिख लेना है, और उसके बाद फिर रोज चेक करना है कि क्या मैं ये विशेषता अपने में लाने में कामयाब हुई, और ऐसे करके फिर अपने आप को परफेक्ट बनाना है। किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से व अपनी विशेषता से दे अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंच मर्तबा नहीं मिलेगा, और अगर हम देवता बनेंगे नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे। क्योंकि जो सोल देवता बनती है वो अपना पूरा करेक्शन करके ड्रामा को संतुष्ट करती है, प्रकृति को संतुष्ट करती है। तो किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से व अपनी विशेषता से दे अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंच मर्तबा नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे क्योंकि बच्चे बने हैं ना, वर्षा तो मिल जाएगा चलो, लेकिन श्रेष्ठ मर्तबा नहीं मिलेगा। जो वायदा है सदा हम साथ रहेंगे, साथ साथ हम राज्य करेंगे, तख्त पर भले नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक ही बैठेगा ना विश्व महाराजन, तख्त पर भले नहीं बैठेंगे लेकिन उनके साथ राज्य घराने में आ जाना कम बात है क्या? लेकिन राज्य अधिकारी बने, वहां की राज्यसभा देखी है ना, तो जो भी राज्यसभा के अधिकारी हैं वो तिलक और ताजधारी, राज्य का तिलक, राज्य का निशानी, ताज जरूर होता है उनके पास भी। जरूरी नहीं है कि थ्रोन पर बैठे, तख्त पर भले हम नहीं बैठे, लेकिन अगर हम उनके राज्य घराने में आ जाते हैं, राज्य अधिकारी बनते हैं, तो वहां की राज्यसभा देखिए ना, जो भी राज्यसभा के अधिकारी हैं वो तिलक और ताजधारी, राज्य का तिलक, राज्य की निशानी, ताज उनके पास जरूर रहता है। तो वो कैसे मिलता है? जब संगम युग में हम सब बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तब बीच बीच में नहीं कि कभी बन गए कभी नहीं बने, नहीं, सारा समय स्वराज्य अधिकारी, राजा बनकर शरीर को चलाना है श्रीमत के प्रमाण। कर्म इंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की, उस पर पूरी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए। तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी, बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली में आने का अधिकार तो मिल जाएगा ना। लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। तो हमेशा हमको लक्ष्य रखना है कि हमको रॉयल फैमिली में आना है। चलो विश्व महाराजा तो हमारे ब्रह्मा जी बने, है ना, वो है ही लायक, तो उन्हीं को बनना है। लेकिन हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम उनकी रॉयल फैमिली में तो आ जाएं, उनके साथ उठना बैठना तो हो, लेकिन वो तब होगा जब हम यहाँ संगम युग में पूरा फरिश्ते की विशेषताओं को धारण करेंगे और उसका सबूत देंगे। अच्छा, आज जो पहली बारी आए हैं वो उठो। तो फिर पौनी सभा तो उठी हुई है,
अच्छा, जो भी पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की पहले बारी की जन्म की मुबारक हो। तो जन्म होता है ना, पहली बार मिले हैं तो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय है, लेकिन नए आए हुए बच्चों प्रति एक विशेष वरदान है कि कभी भी ये संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। देखो 9 में ही बाबा बोल रहे हैं ना, 12 में तो मैंने सुना है कि टू लेट का बोर्ड लग गया, लेकिन अभी देखो बाबा 2009 में कह रहे हैं कि तुम आए टू लेट हो, लेकिन टू लेट के समय में आकर भी लेकिन नए आए हुए बच्चों प्रति एक बाबा विशेष वरदान दे रहे हैं कि आप कभी भी ये संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। टू लेट आने वालों को बाबा का वरदान है कि अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में तो बहुत पाना है, 2500 वर्ष की राजधानी का भाग्य है, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है, यानी कि हम कर्म को छोड़ देंगे, कर्म तो करने ही करने, लेकिन कर्म योगी बनकर चलना है। कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते है ना। कर्म में क्या करना है, योग ऐड करते, कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस जो रखते हैं ना, तो बैलेंस रखने वाले को एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलती है, उसको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलती है। तो जो भी लेट आए हो, टू लेट अभी आगे लगना है, बाबा कहते हैं। जो भी लेट में आए हो, आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा का वरदान है कि हिम्मते बच्चे मदद बाप है ही। मददे बाप मीन्स मदद करने वाले बाबा तो है ही, तुम हिम्मत रखो। तो कोई भी सोल हिम्मत रख कर शिव बाबा के कहे अनुसार अगर चलने की हिम्मत रखती है तो भगवान जी मदद जरूर करते हैं। तो सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुना बधाइयां और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं, उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यासी आत्माएं, बांधेलियां जो मार को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार, और नई नई स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं लेकिन कम है ना। स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए ना। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को मुबारक हो। तो चारों ओर के जो बच्चे हैं वो बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुना बधाइयां और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं, उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यासी जो आत्माएं हैं, जो बांधेलियां हैं, जो मार्ग को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी सोल्स को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं लेकिन कम हैं, स्नेही हैं और सहयोगी हैं। डबल होना चाहिए ना। तो चारों ओर के जितने भी यूथ हैं,
वृद्ध हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, पांडव हैं, सभी को बाबा मुबारक दे रहे हैं। सतगुरु जी का आज का वरदान। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ के द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। तो साकार ब्रह्मा जी और निराकार शिव बाबा जी। तो जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हम कार्य कर पाते हैं। आत्मा बॉडी से अलग है तब भी काम नहीं कर सकती, और बाबा कहते बॉडी अलग है तो बॉडी कुछ नहीं कर सकती। तो निराकार सोल और 5 तत्वों का शरीर जब दोनों संबंध में आते हैं तो फिर हर कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही निराकार शिव और साकार ब्रह्मा बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए, है ना, हर कर्म व संकल्प करो। बाबा क्या कह रहे हैं? निराकार को भी सामने रखो, ब्रह्मा जी को भी सामने रखो, दोनों को सामने रखते हुए हर कर्म हर संकल्प करो, तो क्या हो जाएगा? सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो फिर जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे ना। अगर हम इनको सामने रखते हैं तो फिर हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ब्रह्मा जी ने ऐसा किया था, तभी तो करेंगे ना। तो बाबा भी हमको बोल रहे हैं कि इन दोनों को सामने क्यों रखना है। सामने रखते हुए हर कर्म हर संकल्प करो तो हम क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बाप दादा हमारे सामने हैं तो हम वेरीफाई करा सकते हैं ना। तो बाप दादा सम्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से फिर हम करेंगे। इससे फिर क्या होगा? समय और संकल्प की बचत होगी और कुछ भी व्यर्थ हमारा नहीं जाएगा। तो इससे समय और संकल्प बच जाएगा। एक तो हमें कोई डर नहीं होगा, ब्रह्मा जी को सामने रखा है, शिव बाबा को सामने रखा है, देखकर हम कर रहे हैं, वेरीफाई करके कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? निश्चय भी रहेगा और ये नहीं होगा पता नहीं ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, होना ही है ठीक अगर हम ब्रह्मा जी को फॉलो कर रहे हैं, और डर भी नहीं लगेगा हमको। इससे क्या होगा? मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, मेरा संकल्प भी वेस्ट नहीं होगा, इसकी भी बचत हो जाएगी, कुछ भी मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म अपने आप सफल होगा। कैसे? अगर हम निराकार को और साकार को अपने सामने रखें तो उनसे वेरीफाई करके ही हम सोचे बोले कर्म करें तो फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो वरदान को फलीभूत करना है और सफलता पूर्ण करना। आज का स्लोगन है रूहानी स्नेह, ना रूह वाला स्नेह। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। भगवान जी कहते हैं रूह वाला जो स्नेह है वो संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। धन दौलत भी उतनी मूल्यवान नहीं है जितनी मूल्यवान रूहानी स्नेह है। तो रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। स्नेह को यूज करो, स्नेह शेयर करो। तो रूहानी स्नेह जो है वो संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए बाबा कहते क्या करो? आप मास्टर स्नेह का सागर बन जाओ। जो बाबा हमको स्नेह देते हैं वो स्वीकार करो और उस स्नेह का सहयोग फिर सारी आत्माओं को दो। उसको बाबा रूहानी स्नेह बोलते हैं। वो बोलते हैं दुनिया की संपत्ति से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है ये रूहानी स्नेह, मूल्यवान है।
हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं एकता में रहने के और आपसी विश्वास, इसकी विशेषता को अगर हम यूज करेंगे तो फिर हम सफलता स्वरूप बन जाएंगे। मिलकर चलना है ना ज्ञान मार्ग में। भगवान को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? जब मिलकर चलेंगे। बाबा कहते हैं धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। आज की जितनी धर्म की सत्ताएं चल रही हैं, बाबा कहते हैं उनके सामने प्योरिटी की पावर और जो राज्य सत्ता है उनके आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। तो धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और जो राज्य सत्ता वाले हैं उनके आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। पवित्रता की पावर और एकता की पावर, हम सब मिलकर एक और सारे के सारे प्योर। तो बाबा कहते ये जो ईश्वरीय सत्ता है, ये ईश्वरीय सत्ता है, प्योरिटी की और एकता की सत्ता। तो बाबा कहते हैं इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा, ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की पावर से उन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वो स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। मीठे बाबा बोल रहे हैं धर्म सत्ता वालों के सामने प्योरिटी की पावर और राज्य सत्ता वालों के आगे यूनिटी की पावर, इसको आप सिद्ध करो। मीन्स इसको करके दिखाओ। यूनिटी की पावर और प्योरिटी की पावर, इसको दिखाओ। बाबा कहते हैं करके, प्रैक्टिकल में, बोल कर नहीं। ये जो दोनों पावर्स हैं, इसको सिद्ध करने से जो ईश्वरीय सत्ता है उसका झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए, प्योरिटी और यूनिटी। इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की पावर से उन्हों को समीप संपर्क में लाएंगे, उतना वो स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। वो खुद ही वर्णन करेंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा। हमको खाली क्या करना पड़ेगा? प्योरिटी से और यूनिटी से उनको समीप संपर्क में लाना है। तो फिर बाबा कहते जब ये संबंध समीप संपर्क में आते रहेंगे ना, तो उतना वो स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। तो एकता और विश्वास की विशेषता, इसके द्वारा हमको सफलता संपन्न बनना है। एकता की पावर और प्योरिटी की पावर, ये है ईश्वरीय सत्ता। तो जब ईश्वरीय सत्ता के दोनों पावर्स को यूज करेंगे तो फिर जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की पावर से उनके समीप संपर्क में हम आते रहेंगे ना, उतना वो स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, बची हुई सारी आत्माओं का धन्यवाद, ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद।
अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और पूरी यूनिवर्स